गांव की तंग गलियों में बनी एक पुरानी हवेली में रहती थी शांति देवी। उम्र लगभग 60 के पार थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके सिर के बालों को लेकर होती थी, क्योंकि वो पूरी तरह गंजी थीं। गांव की औरतें अक्सर कहती, अरे शांति देवी की किस्मत ही अजीब है, बहुएं तो उनकी परी जैसी हैं, मगर खुद सिर पर एक भी बाल नहीं। शांति देवी के 2 बेटे थे, रवि और संदीप। दोनों ही पढ़ लिख कर शहर में अच्छे ओहदे पर थे और उनकी शादी शहर की बड़ी अमीर घरानों की सुंदर लड़कियों से हुई थी। दोनों बहुएं नेहा और पूजा बेहद खूबसूरत और लंबे घने बालों वाली थी। जब वे ससुराल आई तो पूरा गांव उन्हें देखने उमड़ पड़ा। गांव की चटपटी बातें। गांव की औरतें आकर कहती, अरे शांति देवी, ये कैसी किस्मत पाई है तूने, खुद के सिर पर तो एक भी बाल नहीं और बहुओं के तो क्या कहने जैसे काले बादल। शांति देवी पहले तो हंसती, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें जलन होने लगी। जब भी उनकी बहुएं अपने बालों को संवारती, वे मन ही मन कुड़ने लगती। कभी कभी तो उनके मन में अजीब ख्याल आते, काश मेरे भी ऐसे ही बाल होते। सास की जलन बढ़ी, समय बीता गया और शांति देवी की जलन बढ़ती गई। नेहा और पूजा जब भी शीशे के सामने बाल बनाती, वे ध्यान से देखती और अपने सिर को छूकर आह भरती। एक दिन उन्होंने अपने बेटे रवि से कहा, बेटा, अब तो घर में 2-2 सुंदर बहुएं आ गई हैं, कोई मुझे भी बाल उगाने का इलाज बताओ। रवि हंसते हुए बोला, अरे माँ, उम्र हो गई है, अब क्या बाल उगाओगी। शांति देवी को यह बात बुरी लग गई। उन्हें महसूस हुआ कि उनके अपने ही बेटे उनकी तकलीफ नहीं समझ रहे। अब शांति देवी के दिमाग में एक खुराफाती योजना आई। उन्होंने सोचा, अगर बहुओं के बाल ही न रहें तो कौन मेरी खिल्ली उड़ाएगा। उन्होंने चुपचाप एक तेल खरीदा जिसमें ऐसा केमिकल मिला था कि बाल धीरे धीरे झड़ने लगे। उन्होंने बहुओं को झांसा देने के लिए कहा, बेटा, ये तेल मेरी नानी के जमाने का नुस्खा है, इससे बाल और भी घने और चमकदार हो जाएंगे। नेहा और पूजा सास की बात मान गई और रोज उस तेल को लगाने लगी। कुछ ही हफ्तों में उनके सुंदर बाल झड़ने लगे। वे घबरा गईं और डॉक्टर के पास गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन पूजा ने सास को खुद उस तेल को बालों में लगाते हुए देख लिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि शांति देवी ने तेल लगाने के तुरंत बाद उसे धो दिया। पूजा को शक हुआ और उसने तेल की बोतल चुपचाप लैब में टेस्ट के लिए भेज दी। जब रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। तेल में ऐसा केमिकल था जिससे बाल झड़ जाते थे। पूजा और नेहा ने यह बात अपने पतियों को बताई। जब रवि और संदीप को पता चला तो वे गुस्से से भर गए। संदीप ने मां से पूछा, मां, आपने ऐसा क्यों किया। शांति देवी ने सिर झुका लिया और रोते हुए बोली, बेटा, मुझे जलन होती थी। सब मेरी हंसी उड़ाते थे, कहते थे कि मैं गंजी हूं और मेरी बहुएं रानी हैं। मुझे बुरा लगता था। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, मां, सुंदरता दिल से होती है, बालों से नहीं। आपने जो किया उससे हमें दुख हुआ है, लेकिन हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। नेहा और पूजा ने मां को माफ कर दिया। उन्होंने अपने बालों की परवाह करनी छोड़ दी और अब वे अंदरूनी सुंदरता पर ध्यान देने लगी। धीरे धीरे गांव में भी लोगों की सोच बदल गई। अब कोई शांति देवी को उनकी गंजी खोपड़ी के लिए नहीं चिढ़ाता, बल्कि उनकी हिम्मत की तारीफ करता। सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली सुंदरता हमारे मन और विचारों में होती है।